दोस्तों, जब बजट अभिभाषण के दौरान रेलवे विभाग यानी रेल मंत्रालय पर चर्चा होने लगी, रेलवे का बजट पर चर्चा होने लगी, उस समय दुर्घटनाओं को लेकर विपक्ष के सांसदों ने आवाज उठाई और जो वैकेंसियां हैं उन्हें भरने की भी बात कही और जो लोको पायलट्स के द्वारा अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है उस पर भी चर्चाएं की। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि 2 महीने में अभी हाल ही में घटना घटी है केरल के वायनाड में। 2 महीने में 11 घटनाओं का जिक्र करते हैं और कहा जाता है कि इतनी ज्यादा घटनाएं रेलवे विभाग में क्यों हो रही, आखिर कारण क्या है। विपक्ष के सांसद यहां तक एलिगेशन लगाते हैं कि जब कर्मचारियों से अतिरिक्त कार्य कराया जाएगा तो घटनाएं लाजमी है और साथ ही में व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से न चलाने की वजह से ये घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही है। अब इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी क्या कहते हैं, इन घटनाओं को छोटी छोटी घटना बता देते हैं। अब बताएं भी क्यों ना, क्योंकि इनके बच्चे जो मंत्री हैं, सांसद हैं, सब फ्लाइट रेल की यात्रा ही नहीं करते हैं, तो इन्हें छोटी ही लग सकती है। और अश्विनी वैष्णव जी क्या कहते हैं। जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर? देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश दोस्तों, आप लोग मंत्री जी का बयान, मंत्री जी का जवाब सुने होंगे। वो इन घटनाओं को छोटी छोटी घटना बता दे रहे हैं और यहीं तक कि नहीं, जब लोको पायलट पर सवाल लोग उठाते हैं तो उनका लोको पायलटों पर क्या जवाब होता है। लोको पायलटों के लिए वो ताली बजवाते हैं, जो 12 लाख रेलवे कर्मचारी हैं उन पर तालियां बजवाते हैं और उनसे जो अतिरिक्त काम करा रहे हैं उस पर उनका निगाह कभी नहीं जाता कि जो वैकेंसियां खाली हैं, जो छात्र बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। अब यहां तक कि ही नहीं, छोटी छोटी घटनाओं का नाम लेते हुए वो पार्टियों को घेरते हैं, कहते हैं कि विपक्ष के यानी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से या जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके द्वारा जो है छोटी घटनाओं को बड़ा बनाकर दिखाया जाता है। इसमें तो खासकर बीजेपी ही पारंगत है भाई, कि जो छोटी घटनाओं को जो है टेक्निकल तरीके से दिखाकर, तोड़ मरोड़ कर दिखाकर जो है जनता के बीच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाने का जो आज तक इल्जाम लगता आ रहा, वो बीजेपी पार्टी खुद ही है, लेकिन आज उल्टा इल्जाम एलिगेशन लगा रहे हैं। यहीं तक नहीं रुकते हैं, समाजवादी पार्टी पर यही एलिगेशन लगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अयोध्या की जो थोड़ी सी छोटी सी घटना होती है उस पर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने सोशल मीडिया के जरिए उस पर अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं और जो है रेलवे की जो यात्री 2 करोड़ पर डे यात्रा करते हैं उनके मन में भय पैदा करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, उसके बारे में लिखा जाए ताकि आप लोग गौर करें, लेकिन आप लोग खुद ही उनको कहिए जो लोको पायलट पर तालियां बजवाते हैं अश्विनी वैष्णव जी। उसके बाद जब विपक्ष के द्वारा चर्चाएं होती है किस तरीके से होर्डिंग करते हैं, उनको भक भक कहते हैं। अब उसको सुन लीजिए तो उसके बाद बात करते हैं। अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा, मैं आपके सामने रखूँगा माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते।
दोस्तों ये क्लिप जो है अश्विनी वैष्णव जी का सुने होंगे। इसमें तो शुरुआत में लोको पायलट्स के लिए कहते हैं हमने बदलाव किया, उनके लिए जो रनिंग रूम हुआ करते थे उनको जो है एयर कंडीशन किया, उसके बाद बोगियों में लोकोमोटिव बोगियों जो होती है उसमें हीट रहती है, उसको हमने हीट को कम करने का प्रयास किया। जाहिर सी बात है जो आपने किया उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो चीजें मांग हैं, जो जरूरत है, उन्हें भी करना चाहिए। अब इस पर जो है जब सांसद विपक्ष के कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं तो वो उन्हें डांटते हैं और क्या कहते हैं, भक भक, ऐसी भाषा निकलती है उनकी। और अश्विनी वैष्णव जी एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, रेल मंत्रालय को चला रहे हैं, करोड़ों युवाओं की आस भी रहते हैं कि रेलवे में भर्तियां आएंगी, तो उनसे ऐसी जो है अपेक्षाएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जो है जो घटनाएं दुर्घटनाएं रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या इसके लिए रेल मंत्रालय जवाबदेह है कि नहीं है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 महीने में 11 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें जो है 21 से अधिक लोगों की मौत हुई है, 100 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। अब इस पर क्या जो है रेल मंत्रालय को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनके लिए तो छोटी घटनाएं लगती हैं, क्योंकि आम आदमी का जीवन कोई जीवन नहीं है। जो 80 करोड़ आबादी है वो निम्न तबके की आती है। अब उसका जीवन तो रेलवे से ही चलता है, रेल यात्रा करके। वो फ्लाइट तो ले नहीं सकता आप जैसे लोगों की तरह। आपके बच्चे जो फ्लाइट में जाते हैं, आपके घर के लोग फ्लाइट से चलते हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ी घटनाएं ही हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आपका सुझाव का इंतजार कमेंट में रहेगा। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।